स्वागत है करियर शाला में। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो डीडीए की बात करने वाले हैं। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसकी पहले भी बात हो चुकी थी, अब भी बात कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप डीडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि इसकी जो फीस है वो 1000 रुपीज है, और इसका जो फॉर्म है वो जल्द ही निकलने वाला है। तो सारी डिटेल्स के साथ इस वीडियो को कवर करेंगे। अगर दिल में कुछ है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। आपके नीचे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बताते हैं कि आप कितने सीरियस हैं किसी भी जॉब को लेकर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि 1700 पोस्ट है। देखिए, 1700 पोस्ट कोई बहुत ज्यादा पोस्टें नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे अवेलेबल अप्लाई करेंगे, सबके लिए अलाउड है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसकी तैयारी कौन कौन कर सकता है, या क्या आपके लिए ये पेपर सही है या नहीं सही है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू के ऊपर चलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके लाइक कर सकते हैं। वहां पे मैं एक लिंक डाल दूंगी जिसके अंदर आपको सारे के सारे इसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो पहले उनको स्टडी कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आप इसको देने के लिए सही है भी या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, डीडीए ने वैकेंसी निकाल दी है। 6 अक्टूबर को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 5 नवंबर तक इसकी एप्लीकेशन चलेगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो तैयारी पहले से करिएगा, पेपर जल्दी होगा, क्योंकि टेंटेटिव एग्जाम डेट इन्होंने रखी है दिसंबर और जनवरी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप जो अप्लाई करने वाले हैं वो है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है आर्किटेक्चर में, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और इसके साथ ही सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट है हॉर्टिकल्चर में, स्टेनोग्राफर की है, पटवारी की है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है, माली की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। तो ये टोटल वैकेंसीज है, 1732 वैकेंसीज है। इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे दी हुई है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, बीएससी इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिग्री इंजीनियरिंग, वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो होने वाली है जनवरी में पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। तो मैं पहले ही बता दूं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम किस तरह का होगा उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुई है, अभी होनी है। और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज हमको पता लग गया 1732 है वैकेंसीज। ये सब आपको दिया हुआ है, ग्रुप ए बी सी सब मिक्स है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 ईयर्स से वेरियस पोस्ट का 25 या 35 ईयर्स तक है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन 10th है, जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री और डिप्लोमा, पटवारी के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस स्टेनोग्राफी स्किल, एएसओ के लिए ग्रेजुएट और कंप्यूटर स्किल्स, और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन, जो भी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, फीस की 1000 रुपीज होगी। बाकी सबके लिए SC ST फीमेल PWD इनके लिए निल होगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सीबीटी के बेस के ऊपर होगा, सीबीटी होगा उसके बेस के ऊपर ये पेपर होगा। और पोस्ट फॉर स्टेनोग्राफर एएसओ के लिए स्किल टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू डेफिनेटली होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज के ऊपर होंगे। जो पेपर होगा वो किस इस तरह का होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब के ऊपर पेपर होने वाला है। ये मेन 4 सब्जेक्ट्स तो देखिए हर पेपर में ही रहेंगे, फर्स्ट 4। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और पे लेवल की अगर बात करें तो हर पोस्ट का अलग अलग पे लेवल है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग चेक ऑन कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके पेपर्स तैयार कर लीजिए, और रीसेंट चलेंगे, इसी साल के चलेंगे, बाद के नहीं चलेंगे। दूसरा, वाई अप्लाई फॉर डीडीए, गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर,
और जॉब सिक्योरिटी है, अलाउंसेस है, वाइड रेंज ऑफ पोस्ट है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे अप्लाई किया है, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताऊं, जो पेपर है वो डीडीए खुद लेता है। इसने 2023 में भी वेरियस पोस्ट निकाली थी, उनके कुछ पेपर्स है, पीवाईक्यूज है मेरे पास, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगी तो आप वहां से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट विल बिकम इजी फॉर यू कि आप चेक ऑन इजीली कर सकते हैं कि अच्छा ये आपके लेवल का पेपर है या नहीं। ठीक है, तो ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे पेपर के बारे में देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि ये किस दिन का पेपर है, डेट भी दी हुई है और शिफ्ट भी दी हुई है, किस शिफ्ट का पेपर है। तो कुछ इस तरह के एमसीक्यूज के ऊपर पेपर हुआ था। ठीक है, तो एमसीक्यूज के ऊपर एग्जाम था। एग्जाम में काफी चीजें जो आई हुई हैं वो जर्नल अवेयरनेस से आई हुई हैं। और जर्नल अवेयरनेस के बाद आगे आपको पता होना चाहिए कि जर्नल अवेयरनेस के बाद आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। और इसके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। जर्नल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस है, ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ वगैरह वाला सीन नहीं है यहाँ पर। तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और ये पेपर जल्दी ही होगा, तो मतलब जनवरी तक पेपर हो जाएगा। एक ही सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने एएसओ का पेपर निकाला था, तो यू कैन चेक द डिटेल्स, द पेपर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, डीडीटी की प्रेपरेशन, डीडीए की प्रेपरेशन जो आप कर रहे हैं उसका लेवल कंपैरेटिवली इजी है। इजी क्यों कह रही हूँ, जो आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं या इससे बेहतर पेपर आप देते हैं, उससे आपका जीए जो है वो थोड़ा सा आसान होगा। बाकी चीजें नहीं कह रही हूँ, जीए थोड़ा आसान होगा। और थोड़ा इसमें भी फर्क होगा कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स या क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली इजी होंगे। तो ये सारा आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। आप क्वेश्चन चेक ऑन ही कर सकते हैं, 23 का पेपर है जो इन्होंने बना रखा है। तो इस पेपर को आप चेक ऑन करके आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कंपैरेटिवली इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, वो आप पे है। अब ये डिपेंड भी करता है कि सामने वाले ने तैयारी कैसी कर रखी है। ये सर्वेयर का पेपर है, तो ये सर्वेयर का पेपर है, ये भी 23 का ही है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी होगा, सर्वेयर का एग्जाम है। तो ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ना, कोई भी पेपर फिल करने से पहले उसका पीवाईक्यू चेक किया करो। पीवाईक्यू चेक करके ये चेक किया करो कि तुम उस पीवाईक्यू में कितने सेटिस्फाइड हो या कितना परसेंट तुमको आता है। और अगर आता है तो बेसिकली तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो और पेपर को क्लियर कर सकते हो। 2 महीने में कोई भी पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन तैयारी के लिए आपको एक तरफ फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। इसी तरह ये पटवारी का एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम की आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे का ही पेपर है, वही शिफ्ट है 2023 वाली। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप एक बार पूरा का पूरा पेपर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन वाइज चेक कीजिएगा। इसके साथ और भी जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके भी एग्जाम्स हैं, पीवाईक्यूज मैं साथ में जोड़ दूंगी। अभी इंफॉर्मेशन इतनी देनी काफी थी कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर तो दे रहे हैं तो फिर आप चेक कीजिए पीवाईक्यूज, अपने आप को अगर एलिजिबल फाइंड आउट करते हैं तो आगे बढ़िए। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है किसी तरह का प्रेशर लेके हर पेपर को भरने की। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं फोकस उस तरफ रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं